पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, सुनो। श्री अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कि कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्वृत्त होकर दंत आदि साफ करके जल के 12 कुल्ले करें और शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके तीर्थ में स्नान करने से जाएं, जिसमें गोबर, मिट्टी, तेल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा के अनुसार पूर्व काल में त्रेता युग में हृदय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेशमती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो भी उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि के से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल हो गया। तब राजा ने तपस्या करने का निर्णय लिया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमला यानी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है, और उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कांतवीर्य उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान भी नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया और जो संपूर्ण कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
तो बोलो विष्णु भगवान की। और कथा के पश्चात आरती जरूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख कल्पल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती ओम जय जगदीश हरे की। रचयिता पंडित शरदाराम शर्मा या शरदाराम जी फिल्लौरी, सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पंडित जी को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यासकार भी माना जाता है। तो कथा के बाद आरती जरूर करें। सबको परमात्मा पर दया करे। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे और कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। परमात्मा आप सबके भी कथा का फल जरूर दे सबको। बोलो विष्णु भगवान की जय।